Hello and welcome, students. I hope everyone is doing good. Today, in this session, we are going to discuss another important topic, that is electronic concept of oxidation and reduction. ठीक है, तो हम जो redox reaction का टॉपिक है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट सेशन में अगर आपको याद होगा, हमने देखा था कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। उसमें मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन टुडे वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन अ टोटली न्यू वे। ओके, इसकी क्यों जरूरत होती है उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लेता हूं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल आई विल टेक आयन प्लस सल्फर। जब रिएक्ट करते हैं तो दे आर गेटिंग giving us a totally new substance, that is iron sulfide। ठीक है, इसी तरह सेकेंड रिएक्शन यहां पे मैं लिखता हूं कॉपर प्लस आयोडीन। देखिए, जब ये रिएक्ट करते हैं तो यो वी आर गेटिंग कॉपर आयोडाइड। तो अगर आप दोनों रिएक्शंस यहां पे देखेंगे, अगर आपको बोला जाएगा कि विच वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कौन यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और जो रिडक्शन है इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे ना ही ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ऐसी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरह आप बताएंगे, विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड? फॉर दैट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस दिस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ओके, तो मेक श्योर यू आर राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन, उसकी डेफिनेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद हम इन चीजों को समझेंगे बाय सम सिंपल एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन इज दैट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड वी ऑलरेडी नो कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इन जनरल मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे सोडियम है स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू बिकम स्टेबल, इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस, ये इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो व्हाई इट इज ओनली लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, अगर आपको वो चीज समझ नहीं है तो मैंने इन डिटेल 3 लेक्चर दिए हैं वैलेंसी पे। यू कैन चेक दैट, ओके, ऑन माय चैनल। तो वहां से आपको समझ आएगा कि कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज करता है, कोई दो क्यों करता है, व्हाई सम एलिमेंट्स आर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, व्हाई सम आर गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन और मोर। तो वो इन डिटेल वहां पे डिस्कस हुआ है। ओके, तो अभी आप याद रखिए, ऑक्सीडेशन जो है इट इज दैट प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम एटम है, न्यूट्रल एटम है, याद रखिए जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो फॉर्म करेगा पॉजिटिवली चार्जड आयन, जैसे Na पॉजिटिव है। ओके, अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, टू पॉजिटिव, क्योंकि आयन्स क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जिन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगी या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरह देखिए यहां पे हम लेते हैं आयन 2+, मतलब इस मेटल ने ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन लूज किए तभी तो 2+ है। अब हम लिखते हैं Fe3+, मतलब इसने अब एक इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2+ था, वन मोर इलेक्ट्रॉन। तो ये दो एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन की, बिकॉज ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा? प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो फॉर एग्जांपल्स नॉन मेटल्स जो है इन जनरल ओके वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल, खासकर जब आयोनिक बॉन्ड होता है ओके तो वहां पे देखिए फॉर एग्जांपल क्लोरीन जो है इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तभी ये स्टेबल हो जाता है, इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह सल्फर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म सल्फर 2 नेगेटिव। ओके, तो ये है स्टूडेंट्स रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप इन दोनों की डेफिनेशन आपने लिखी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, खुद क्या होगा ये, खुद ये रिड्यूस होगा, रिडक्शन होगी इसकी। रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए करके मैं लिखता हूं, इज अ सबस्टेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ऐसा सबस्टेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सबस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, खुद ये रिड्यूस होता है। ठीक, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये एजेंट है किसका, ये दूसरे की रिडक्शन करेगा, जब ये दूसरे की रिडक्शन करेगा खुद ये ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है, इट इज स्टूडेंट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सबस्टेंस which loses electrons। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक भी है कि किस तरह आपको पता चलेगा एक रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। पिछली सेशन में भी मैंने आपको बताया, आई विल रिपीट दैट टुडे एज वेल बाय डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स। ओके, तो ये है डेफिनेशन स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दीज 4 टर्म्स। आई होप आपने ये लिखी होगी। तो अब हम इन डिटेल इनको समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, किस तरह हम बता सकते हैं रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो एग्जांपल जो मैंने एक ली थी, इट वाज कॉपर प्लस आयोडीन। तो ये देता है स्टूडेंट्स कॉपर आयोडाइड। तो इस रिएक्शन को मैं 2 स्टेप्स में लिख सकता हूं। देखिए पहला स्टेप जो होगा, कॉपर जो है ये मेटल है, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो Cu2+, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, +2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन। अब देखिए नेक्स्ट वन है स्टूडेंट्स आयोडीन। 2 आयोडीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, तो ट्वाइस आई नेगेटिव। ओके, या I2 नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दूसरे ने दूसरा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो हुआ रिडक्शन। ठीक, तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंबाइन करेंगे यू विल गेट दिस रिएक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, मेटल की, कॉपर मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही है, और रिडक्शन यहां पे हो रही है आयोडीन की, क्योंकि वो दिखा रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इस रिएक्शन को अगर मैं इस तरह लिखूं, देखिए Cu2+, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ओके, एंड एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। ओके, सो नेगेटिव मीनस एक एक गेन कर रहा है, दो दो गेन करेंगे। अब देखिए कॉपर जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, तो कॉपर की हो रही है ऑक्सीडेशन। अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम जो ट्रिक मैंने बताई थी आपको,
कि अगर एक रिडॉक्स रिएक्शन में जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है? रिडक्शन। तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल एज दैट। एक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में सिर्फ आपको अगर ये चीज पता चलेगी कि किसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगी, बाकी तीनों चीजें आप इजीली पता कर सकते हैं। अब देखिए, इसकी हो रही है कॉपर की ऑक्सीडेशन, तो आयोडीन की सिंपली होगी रिडक्शन, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक की ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे की रिडक्शन। क्योंकि आयोडीन यहाँ पे क्या कर रहा है? इट शोज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो रहा है रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है। अब एजेंट क्या होगा? ये रिडक्शन का उल्टा क्या है? ऑक्सीडेशन, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो ये है ट्रिक, मतलब एक रिएक्शन में जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन होगी, रिडक्शन का उल्टा है ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके। अब देखिए, हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं यहाँ पे कि वेदर हमने ये ट्रिक जो है ये सही में अप्लाई हो रही है कि नहीं। ठीक है। देखिए, कॉपर जो है इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ओके। तो ये है, इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, सही है। रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप बाय डेफिनेशन देखेंगे, मैंने आपको कहा रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की रिडक्शन करता है, मतलब खुद ये ऑक्सीडाइज होगा, खुद ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। तो सही है, कॉपर लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके। अब देखिए, आयोडीन की हो रही है ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और ये एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको फिर से इसमें कोई कंफ्यूजन है, समझने के लिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए, सोडियम प्लस क्लोरीन, ओके, जब ये रिएक्ट करते हैं वी आर गेटिंग सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? कि एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ओके, दूसरा क्लोरीन जो है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन देंगे, दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर आप देखेंगे, सोडियम यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन एजेंट कौन सा होगा? उल्टा ऑक्सीडेशन का क्या है? रिडक्शन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, वही तो कर रहा है ये सोडियम। अब देखिए, क्लोरीन Cl नेगेटिव, मतलब गेन किया इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एजेंट कौन सा होगा? ये रिडक्शन का उल्टा क्या है? ऑक्सीडेशन, तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। ओके। आई होप इन चीजों, दो एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ आया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, किस तरह आप बता सकते हैं कि एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, वो भी आप इजीली बता सकते हैं। ओके। तो अगर मैं इन दोनों सेशंस को समराइज करूं स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या जो आज हमने देखा इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इट विल बी द समरी ऑफ द टू लेक्चर्स। रिडक्शन हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। या हम कह सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है।
तो ये है समरी स्टूडेंट्स। एक और पॉइंट ऐड कीजिए आप, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, विल इटसेल्फ, ओए करके मैंने लिखा है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, खुद क्या होगा, रिड्यूस। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और ए करके मैं लिखता हूं, ओके, विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो इससे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन हमने देखा जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है, ओके। तो जरूरत इस बात की है कि आप इन चीजों को जो आपने लिखा है, डू स्टूडेंट्स, आप इनको रिवाइज कीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आए, ओके। क्योंकि एक बार आपने इसको समझ लिया फिर आप ये नहीं भूलेंगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और इसको शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स ताकि ये कम्युनिटी और बढ़ जाए, ओके। तो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू, do subscribe and do share this channel with your friends. So that is all for today, students. With this, I am going to wrap up this session. Until we meet next time, apna khayal rakhiye. Bye bye everyone.